कहाँ तक बात पहुंची, क्योंकि अब तो सब फाइनल हो गया, डेट्स आ गई, एवरीथिंग इज देयर। क्या हम तैयार हैं इस चीज के लिए? तो अब ये जो 7 अरब रुपया है ये तो गया डूब, ठीक है, क्योंकि इंडिया तो नहीं आ रहा है। हाँ, हमारे लिए या हम लोगों ने वहां से गुजरना है या वहां पर और मैचेस होने हैं, तो ये अब दिल की तसल्ली है कि नहीं ठीक है अब चलें, उन्होंने भी तो आना ही है ना बस। लेकिन मैं जिस पड़ोसी की बात कर रहा हूं वो दद्दा पड़ोसी, जो कि बीसीसीआई, जिन्होंने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए पूरा जोर लगाया और माशाल्लाह कामयाब भी हुए चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए। जो पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी भी है वो है कदाफी स्टेडियम और जो दूसरे स्टेडियम्स हैं उनकी जो तामीर है, उनकी जो तज़ीन व आराइश है, जो अपग्रेडेशन है वो मुकम्मल होने का है। वही गौर करो, होश करो, टेक्नोलॉजी पहले ही तुम्हें मुकम्मल तौर पे गलबा पा चुकी है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, नाम तो था ना। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के जमाने का उसको जेल में मिला हुआ खेस हो। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर स्टेडियम्स तैयार ही नहीं होते हैं तो उसकी तैयारी का तो कोई फायदा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर तैयार हो भी जाते हैं तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया तो नहीं आ रहा है। आपकी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रही है कि वी कैन नॉट होस्ट द ट्रॉफी। आपने जिद बना के रखी है कि नहीं हमको होस्ट करना है। अब अकरम साहब क्या कह रहे हैं, वसीम अकरम कह रहे हैं वी कैन नॉट मेंटेन 3 स्टेडियम्स। कजाफी में फिर भी कोई 60-70% काम हो गया, लेकिन कराची के स्टेडियम में इमारत खड़ी की गई है, इमारत सिर्फ खड़ी की गई है, वो 5 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दूसरी टीम्स जो आ रही हैं, मसलन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, उनके हवाले से सिक्योरिटी इशूज पर तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। सो इट लुक्स लाइक कि दे आर नॉट गिविंग अप। वो स्टेडियम्स की तैयारी के हवाले से भी कह रहे हैं कि नहीं है रेडी। हम एक पसमानदा सी कौम है, हम मुकम्मल तौर पे गुलाम हो चुके हैं। लेकिन अनदर 30, 40, 50 ईयर्स गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, तुम हिल नहीं सकोगे। अगर अपनी कौम को ताकतवर नहीं बनाएंगे तो फिर हम जितनी स्टेडियम और जो दूसरे स्टेडियम्स हैं उनकी जो तामीर है, उनकी जो तज़ीन व आराइश है, जो अपग्रेडेशन है वो मुकम्मल होने का है। अब क्योंकि लाहौर का मौसम जिस तरह आज बारिश शुरू हो चुकी है और बताया गया क्या है कि अगले 1 से 2 रोज़ बारिश रहेगी और बारिश में आपको पता है कि काम जो है वो रुक जाता है, सारा आउटडोर काम है और अभी फिनिशिंग की तरफ काम गया नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन जारी है और बहुत कम दिन रह गए हैं, 8 से 9 दिन रह गए हैं जो कि डेडलाइन को मीट करना है कंस्ट्रक्शन को लेकर। और इसमें अभी खासा काम रहता भी है, लेकिन जिस स्पीड के साथ काम किया जा रहा है तो मुमकिन तौर पर जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जो एक कंस्ट्रक्शन का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह मौसम ख़राब रहा तो उसमें ताख़ीर आ सकती है, क्योंकि अब्दुल्ला भाई को भी पता है कि लाहौर का वेदर जो अब शुरू होगा और उसमें आगे फॉग्स भी शुरू होंगी और बड़ी ठीक ठाक किस्म की धुंध पड़ा करती है, जिससे काम की जो स्पीड है वो उसको बरकरार रखना मुश्किल होगा। पिंडी स्टेडियम में अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि जी वहाँ पर उस तरह काम स्टार्ट नहीं हो सका। इसका चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके थे कि उसका स्ट्रक्चर जिस तरह का था वो इस काबिल नहीं था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तज़ीन और आराइश या तामीर व मरम्मत की जाती। हमारे भी जो पीसीबी के ज़राए हैं वो कहते हैं कि यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इन स्टेडियम्स को देख के। इसी वजह से चैलेंजिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इसको किसी तरीके से आपने ख़त्म करना है। इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है 31 दिसंबर तक करना है। बाकी आपको पता है कि 1 महीना तो तकरीबन मेरी जो असेसमेंट है, मैं वहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जाता हूँ। फिनिशिंग के काम को जहाँ पर अभी वाशरूम बनने हैं, इसके साथ साथ दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं स्पेक्टेटर्स के लिए उनको बढ़ाया गया है। उसको अब स्टेट ऑफ द आर्ट का दर्जा देने के लिए उसके ऊपर कम से कम आपको 1 महीना दरकार होगा। लेकिन इस बार ही क्यों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही क्यों दोबारा से कदाफी स्टेडियम पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया? क्योंकि फॉर श्योर यहाँ पर हमें डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडियन टीम के लिए ये सारे इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे और टीम नहीं आ रही है पाकिस्तान। तो अब ये जो 7 अरब रुपया है ये तो गया डूब, ठीक है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर स्टेडियम्स तैयार ही नहीं होते हैं तो उसकी तैयारी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है।
दूसरी बात यह है कि अगर तैयार हो भी जाते हैं तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया तो नहीं आ रहा है। हाँ, हमारे लिए या हम लोगों ने वहां से गुजरना है या वहां पर और मैचेस होने हैं, तो ये अब दिल की तसल्ली है कि नहीं ठीक है, आप चलें, उन्होंने भी तो आना ही है ना, बस कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में आपका रिश्ता आ रहा है, कोई किसी का रिश्ता आ रहा है और आप रिश्ते वाले आए नहीं हैं और आप कह रहे हैं चले घर के बाकी रिश्तेदार तो घर को देखकर खुश होंगे ना, तो आपने घर की मरम्मत जो है वो करानी शुरू कर दी। रिश्ते वाले आए नहीं, बाकी घर वालों को आप खुश करते जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनी हुई है। अब बात करते हैं पहले स्टेडियम्स की। देखें, 31 दिसंबर लास्ट डेडलाइन है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? इंडिया का बंदा। और जो सिस्टम इंडिया पाकिस्तान के यहाँ बीसीसीआई पीसीबी के चल रहे थे पहले, आप सबके सामने है। पीसीबी मोहसिन नकवी साहब रिस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन अगर मैं स्टेडियम्स की बात करूं, वो स्टेडियम्स जो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाने हैं, और चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस पाकिस्तान में होने, अब तो पक्का पता चल गया कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी। आधे इंडिया 5 मैच उधर होंगे, इंडिया के 10 मैच इधर होंगे पाकिस्तान में। ठीक है, टोटल 15 मैच है। तो भाई मैं आपको भी बताता हूं कि 5 दिन पहले कितना काम कराची स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम दोनों में होने वाला है। सर, कजाफी जो स्टेडियम है ना, जो कजाफी स्टेडियम है, उसकी जो सामने वाली। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।